हरे कृष्ण। तो भगवान के सुंदर आविर्भाव, श्री जन्माष्टमी महाउत्सव के शुभ अवसर हेतु हम भगवान का श्रवण, कीर्तन और स्मरण कर रहे हैं ताकि हम उनका प्रेम पूर्वक भाव से स्वागत करें। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से बहुत सारे प्रश्न पूछे और फिर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए कि आपके जो प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इसमें 3 लोगों का लाभ होता है, 3 लोगों की शुद्धिकरण होती है। एक है जो प्रश्न पूछने वाला है, दूसरा है जो कथा, भगवान की कथा कराता है या जो वक्ता है उसकी शुद्धिकरण हो जाती है, और जो श्रोता है श्रवण मात्र से भगवान की दिव्य लीला को सुनते सुनते पावन हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और उनके हृदय में भगवान के प्रति भगवत प्रेम जागृत। तो ये कथा श्री सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं जब माता पृथ्वी बहुत ही बोझल हो गई थी। ये जो असुर राज, जितने भी बहुत सारे जो आसुरी प्रवृत्ति वाले राजाओं बोझ सहन नहीं कर सकते, बहुत ही दुखी थी और उन्होंने एक गौ का रूप, गाय का रूप धारण किया। तो भूदेवी गाय का रूप धारण किया। गाय जो है वे धर्म के प्रतीक है। Cow is a symbol of धर्म एंड जेंटलनेस। इसके लिए गाय, तो ये गाय का रूप दर्शाता है कि असुरी राजाओं के उदय के कारण स्वयं धर्म संकट में पड़ गया। तो धर्म संकट में पड़ गया और इसीलिए उस बोझे को नहीं उठा पाए। पृथ्वी जो है जब अधर्म फैलता है तो वे उसका बोझा नहीं उठा सकते। बड़े बड़े पहाड़, विशाल पहाड़ों का वे बोझा उठा सकती है, लेकिन
धर्म, अधर्मी लोगों का, झूठे लोग, जैसे हम देखते हैं बलि महाराज के समय में, कहते हैं कि पृथ्वी जो है झूठे लोगों का भार नहीं उठा सकती, बहुत भारी पड़ जाता है। तो इसलिए वे अश्रु भरे नेत्रों से ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी जब भी कोई संकट आता है तो सब जो है ब्रह्मा जी के पास, और फिर ब्रह्मा जी अगर उसको ठीक नहीं कर सकते, अब यहाँ पे अधर्म, अनीति का राज सत्ता के रूप में बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए पृथ्वी का बैलेंस, वो पूरा जो बैलेंस खत्म हो जाए, जो, और उस बैलेंस के कारण एक आध्यात्मिक असंतुलन के कारण ये बोझ दो पूरे जो व्यवस्था को बिगाड़ती है। तो वे पृथ्वी का विलाप स्वयं भक्ति का पुकार, जो संकट है, जब अधर्म फैलता है तो भक्त और भक्ति जो है संकट में। तो इसीलिए वे गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने देखा कि वे बहुत दुखी है। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी, शिव जी और सभी देवताओं के साथ क्षीरसागर तट पर, और वहां उन्होंने भगवान श्री विष्णु, क्षीरोदाक्षायी विष्णु की प्रार्थना कैसे की? पुरुष शब्द। क्यों उन्होंने विष्णु की प्रार्थना की? क्योंकि देवताओं ने सोचा कि सिर्फ विष्णु ही है जो इस समस्या का हल निकाल सकते हैं और पृथ्वी की बात और पृथ्वी को सुरक्षा दे सकते। क्योंकि उनको पता था कि पृथ्वी की जो पुकार, पृथ्वी का जो दुख है वो भौतिक नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक था। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि यही एक
उपाय कि हम क्षीरोदाक्षायी विष्णु को प्रसन्न करें, क्योंकि वे ही जो है ये सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था के संचार, वे संचार। तो इसीलिए देवता ने उनके पास गए और पुरुष सुक्त। तभी पुरुष सुक्त क्या है? पुरुष सुक्त भगवान के विराट रूप और उनकी सृजनात्मक शक्ति की महिमा गाता। पुरुष सुक्त glorifies the cosmic form of the Lord and his creative potency. तो ये पुरुष सुक्त से कि पुरुष सुक्त क्यों, ये प्रार्थना क्यों? क्योंकि जब हम पुरुष सुक्त का उच्चारण करते हैं तो भगवान जो है वे जो है प्रसन्न हो जाते, क्योंकि ये सब जो है वेदों का जो है भगवान की महिमा का गुणगान। वेदों में जो बताया गया भगवान की महिमा इस पुरुष तो इस पुरुष सुक्त का उच्चारण करके भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान जो है दर्शन देते। तो भगवान ने यहाँ हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को ध्यान, ब्रह्मा जी के ध्यान में जो है भगवान ने उनको जो है संदेश दिया। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं। वे जानते थे कि भूमि पीड़ित है, पर फिर भी उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया। उन्होंने कहा वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। तो भगवान ने कहा कि मैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं प्रकट हूं वसुदेव के पुत्र के रूप में। इसीलिए ये आदेश है कि मैं अपने पूर्ण रूप श्याम सुंदर मुरली मनोहर कृष्ण के रूप में वसुदेव के पुत्र के रूप में मैं प्रकट। तो इसीलिए आप सब जो है भी प्रकट हो जाए पृथ्वी। किस कुल में? यदुकुल में। यदुकुल में आप सब जो प्रकट हो जाए
यदुकुल के पुत्र और पौत्र के रूप में आप प्रकट हो जाए ताकि मुझे इस लीला में सहायता मिले। तो भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतारित होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा और आप सब भी तैयार हो जाए। और स्वयं भगवान कृष्ण के साथ सहायता और लीला करने के लिए आप सब प्रकट हो जाए। और यहाँ पे बताया गया है कि सूर स्त्रियां मतलब ये दिव्य स्त्रियां स्वर्ग की देवताओं की जो ये सब स्त्रियां हैं वे भी प्रकट। तो क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि ये सब जो पत्नियां हैं या स्त्रियां हैं देवताओं की, ये भूमि पे प्रकट हो गोपियां और रानियों के रूप में। उनका ये मधुर रस को में आनंद लेने के लिए उन्होंने इस प्रकार से ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि भगवान सब देवता और उनकी जो पत्नियां हैं सब पृथ्वी पर गोपियों और रानियों के रूप में अवतरित हो ताकि उनकी लीलाओं की मधुरता और बढ़ सके। ताकि माधुर्य रस या श्रृंगार रस का आनंद वे भोग सके। तो सुर स्त्रियां, दिव्य जो स्त्रियां हैं, वे वृंदावन और मथुरा में जन्म ले ताकि वे भगवान के आनंद को, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साक्ष्य रस को बढ़ाने। तो इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भक्तों का गंतव्य ये जो देवताओं की जो स्त्रियां हैं, ये सब जो है भक्त भले ही भक्ति की या भले ही भक्ति का अभ्यास अधूरा रहे, ऐसे साधक जो है, बहुत सुंदर बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात है हमको समझने के लिए कि भक्ति इतनी पूर्ण है कि अधूरा भी रह जाए तो भी वो नष्ट नहीं होता। 1%, 2%, 10% जितना भी हो, जितना परसेंटेज हो, वो हमेशा बचाए। हम
हम शुरू करते हैं, अगर 10% हो गए तो 11, 12 ऐसे बढ़ता ही जाता है। So those who, even if the incomplete practitioner of bhakti, may first enjoy heavenly pleasures. पहले वे जो है स्वर्ग, पहले उच्च लोक का सुख भोग सकते हैं। इनकम्प्लीट है, जो कंप्लीट है तो वो तो डायरेक्ट, और फिर उनका जो जन्म क्या कैसे होता है, कैसे परिवार में, ब्राह्मण या वैश्य परिवार में होता है। और जो लोग इस परिवार में जन्म लेते हैं, वे जो पूर्ण भक्ति साधना में सफल होते हैं, तो वे जो है कहाँ जाते हैं? उन्हें कृष्ण के वर्तमान लीलाओं में पहुंचने का अवसर मिलता है। पहले जो होता है, जो असफल रहता है, वो स्वर्ग में जाके फिर और अच्छे वातावरण में रह के वे ब्राह्मण कुल या भक्तों के घरों में या वैष्णव घरों में जन्म लेके फिर उनका परफेक्ट हो जाता है भक्ति। जब उनकी भक्ति परफेक्ट हो जाती है, तब वे कहाँ जाते हैं? भगवान की, जहाँ इस समय समझो भगवान की जो लीला है, भगवान की लीला नित्य है। अभी भी भगवान कहीं किसी ब्रह्मांड में जन्म ले रहे, अभी भी कहीं वे माखन चुरा रहे। तो जब वे परफेक्ट हो जाते हैं, तब जहाँ पे वर्तमान में जहाँ लीला चल रही, वे वहां चले जाते और फिर वे कोई किसी गोपियों के अंडर जो है ट्रेंड हो जाते, ट्रेनिंग मिलता है। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते कि उनको ट्रेनिंग मिलता है। फिर जो है जब भगवान अपनी लीला समाप्त करते हैं, उनके साथ गोलोक जाते हैं, या अगर वे बहुत ही अच्छे रूप से जो भक्ति करते हैं, तो वे जो है सीधा गोलोक जैसे लेके अस्तोत्र क्या बोलते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट। ओम परमहंस परिव्रजकाचार्य अस्तोत्र सतम इस डिवाइन ग्रेस एक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी नित्य लीला प्रविष्ट। तो नित्य लीला, जहाँ पे भगवान की नित्य लीला चल रही है, नित्य लीला तो हमेशा गोलोक में चलती है। तो इस प्रकार से ये गंतव्य है, भक्त का गंतव्य यहाँ पे बताया गया। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं, सूर स्त्रियां, सूर मतलब दिव्य स्त्रियां, उनको ट्रेनिंग मिलने के लिए वे नित्य लीला जहाँ हो रहा है वहां पे वे प्रकट होकर गोलोक में। भगवान कहते कि जन्म कर्म चमे देते, तो क्योंकि भगवान की जन्म और कार्यता नित्य है और जो उसको जान लेता है वो भगवान की
नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाता है। तो कृष्णा पास टाइम का नित्य लीला, इटर्नल, continuously manifesting in one universe after another. A devotee may be transferred to the universe where Krishna's pastimes are currently happening. वर्तमान में चल रहा है, ये गंतव्य है। तो भगवान जो है सर्वज्ञ है, वे बहुत ही करुणामयी है, वो दया के सागर है। वे सब जानते थे पृथ्वी की भूदेवी का जो कष्ट है, उनका दुख को जानते थे, और इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं प्रकट। यदुकुल में क्यों कहा? यदुकुल में जन्म लेने के लिए क्यों कहा? क्योंकि भगवान वहां प्रकट होते हैं जहां शुद्ध भक्ति की जाती है। और यदुकुल जो है, वे उस कुल के जो लोग हैं, वे भगवान के नित्य परिकर है। वे हमेशा उनकी लीला में भाग लेते। तो इसीलिए भगवान की लीला नित्य है, और उनके यदुवंशी जो है, वे सब भगवान के नित्य परिकर है, क्योंकि वे जो है उनमें शुद्ध भक्ति है। भगवान के प्रति उनको बहुत प्रेम है। तो ये नित्य लीला ये कोई ऐसा नहीं कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, ये हमेशा के लिए जो है गोइंग ऑन राउंड द क्लॉक, सेकेंड। जिस प्रकार से अभी अगर कहा जाए, इस पृथ्वी पे अगर देखा जाए, हमने एक ग्लोब बनाया था, हमारे कांग्रेस मंगल आरती जो है नित्य चल रही है। अभी भी हम बोल रहे तो कहीं मंगल आरती चल रही है, नित्य है, राइट, नित्य है। अभी यहाँ पे शाम है, पर कहीं तो मंगल आरती सुबह हो रही है, फिर ये घूमती है। हर समय मंगल आरती चल रही है पूरी पृथ्वी में, हर समय। इस प्रकार से हर समय पूरे ब्रह्मांड में भगवान की नित्य लीला चल रही है। तो इसीलिए भगवान की दो प्रकार की लीला है, प्रकट लीला और अप्रकट। जो पृथ्वी पर दृष्टिगोचर होती है वो प्रकट लीला है, और जो हमारे आंखों से नहीं दिखती वो अप्रकट, जो बोलो। तो जब भक्त अपने शरीर को त्यागता है तो वो उस ब्रह्मांड में पहुंचता है जहां कृष्ण की लीला वर्तमान में चल रही होती है। भगवान का जन्म जो दिव्य है, वे हमेशा कोई समय, ये तो हम समय लगाते हैं। At the end of Dwapar Yug, at the time of this reign of the Vivasvat Manu, ये और ये सब, ये तो हम लगाते, लेकिन ये तो नित्य चल रहा है। भगवान नित्य है।
जैसे कि हम देखते हैं सूरज हमेशा के लिए है। अभी सूरज हमारी आंखों से दूर हो गया, इसका अर्थ नहीं है कि सूरज नहीं है, वो कहीं और उजाला हो रहा है, कहीं और उदय हो रहा है, कर रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान हमेशा के लिए, उनकी लीलाएं नित्य है। और इस प्रकार से आगे भगवान अपनी दिव्य शक्ति योग माया भगवान की ये एक ही शक्ति है, लेकिन दो प्रकार से काम करती है। एक है योग माया, दूसरा है महामाया। योग माया आध्यात्मिक जगत में और कृष्ण की मधुर लीलाओं की व्यवस्था करती है। लीला का जो आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान की दिव्यता को छुपाते हैं, वो छुपाती है। ये योग माया का काम। वो लीला में मधुरता बनी रहे तो माता यशोदा और गोपियां भगवान को, माता यशोदा, कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ कि माता यशोदा ने सोचा ये तो बहुत ही अनोखा बालक है, तो ऐसे ऐसे करे। जब उन्होंने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड उन्होंने दिखाया तो माता यशोदा बहुत ही स्तंभ हो गई देख के। पर योग माया के कारण उसने और उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरा बच्चा है। अगर माता यशोदा को पता लग जाता कि ये परब्रह्म है, ये मेरा जो कान्हा है वो परब्रह्म है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो जो मधुरता में जो है वो रस जो है नहीं होता। तो वो मधुरता का रस, जो प्रेम का रस बनाने का कार्य जो है योग माया करती है। वो ढक देती है भगवान को, ताकि जो भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम की जो मधुरता है उसके वेग और उसके आनंद में कोई रुकावट न हो। क्योंकि अगर वे जान दे भगवान है तो तुरंत वो ये जो है ऐश्वर्य भाव में आते, उनको प्रणाम। वो जो है भगवान तो रसिक आनंद है, ये प्रेम के प्रतीक है और उसी में वे रसराज है, रस बिहारी है। तो योग माया ये कार्य करती है, ये भगवान की शक्ति एक ही है, योग माया और महामाया। महामाया भौतिक जगत जीवों को मोह में बांधती है ताकि वे भगवान से दूर हो जाए। योग माया भगवान से जुड़ाती वही शक्ति। योग माया और महामाया। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, वही इलेक्ट्रिसिटी है और वही वायर है, लेकिन एक वायर जो हीटर के रूप में काम करता है, एक वायर जो एसी के रूप में, कूलर के जैसे, वही इलेक्ट्रिसिटी। वन वायर हीट्स
and another cools. Both are the same energy but functions different. Function अलग, वही शक्ति अलग अलग कार्य करती है. योग माया बहुत ही नजदीक की, जो कृष्ण के नजदीक की ये जो माधुर्य लीला, ये बहुत ही निकट सहयोगिनी है. माधुर्य आगे बलराम जी का प्राकट्य का वर्णन किया गया है. तो हम एक समरी के रूप में, हालांकि हम इसको हर एक श्लोक के रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और फिर श्लोक संख्या 17 से उन्होंने ये जो पूरा कहानी कहाँ से शुरू हुई, माता पृथ्वी भूदेवी ब्रह्मा जी के पास जाकर, और फिर ब्रह्मा जी को ध्यान में भगवान ने ये बात भी यहाँ पे प्रभु जी कहीं बताते हैं अपने तात्पर्य में कि ब्रह्मा जी को भी डायरेक्ट दर्शन में डायरेक्ट दर्शन में वे ध्यान में उनको, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से बलराम भी प्रकट होकर और सभी देवता, और फिर इस प्रकार से श्लोक संख्या 26 तक ये सब वर्णन किया गया है. और आप चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं. तो बलराम जी कौन है? बलराम जी जो है भगवान के कृष्ण के पहले जो विस्तार, प्रथम विस्तार, जब भगवान विस्तारित होते हैं तो उनका पहला विस्तार जो है बलराम है, और फिर बलराम से सब विस्तारित होते. जितने भी एक्सपेंशंस है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्ना, अनिरुद्ध, इस प्रकार से जितने भी एक्सपेंशंस हो जाते हैं. महाविष्णु, गर्भोदाक्षायी विष्णु, क्षीरोदाक्षायी विष्णु, इतने जगह हम लोग पढ़ चुके हैं. भागवतम में पहले वर्णन किया गया है पूरा किस प्रकार से. तो ये संकर्षण अनंत, अंतर कोई नहीं है. कृष्ण और बलराम एक ही है, तत्व का अंतर है. बलराम जी जो है गुरु तत्व है, और कलर, कृष्ण श्याम रंग है, बलराम जो है गोरे, और वे हमेशा भगवान के साथ उनके भाई के रूप में, कभी बड़े भाई तो कभी छोटे भाई. छोटे भाई के रूप में उन्होंने बहुत परिश्रम किया. उन्होंने बहुत श्री राम लीला में छोटे भाई बनकर, बलराम जी ने कहा नेवर अगेन, मैं आपका बड़ा भाई बन के रहूँगा. क्योंकि हम देखते हैं किस प्रकार से लक्ष्मण भगवान को कंट्रोल नहीं करते, उनको कुछ
कह नहीं सके क्योंकि बड़े भाई। अभी यहाँ पे तो बलराम ने बोले तुम कान्हा कन्हैया तुझे युद्ध करना है, जा, मैं महाभारत युद्ध में नहीं आऊँ, फिनिश, जाओ, तू करने है तू कर। तो कभी भगवान की ये लीलाएं हैं और भगवान की लीला में भी सहायता करते हैं बलराम। कभी सेवक के रूप में, कभी भाई के रूप में शैया बन रहे हैं। गुरु तत्व है तो लीला का मंच तैयार। कृष्ण की प्रसन्नता हेतु सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। इसीलिए बलराम जी, कृष्ण बलराम हमेशा से। तो इस प्रकार से ये कृष्ण का अवतार करुणा और रसास्वादन के हेतु। दूसरा जो कार्य है विनाशाय च दुष्कृत, उनका ये। और हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में कृष्ण कभी किसी का वध नहीं, और वे अस्त्र शस्त्र। कृष्ण वृंदावन में कृष्ण ने किसी को अस्त्र से नहीं मारा, उनको घुमा के उड़ाया, उनको एक मुक्का मारा, उनके ऊपर झंप मारा, उनके ऊपर उनको थप्पड़ मारा। नो वेपन्स उन्होंने नहीं। लेकिन कृष्ण लीला बहुत मधुर। तो जो कृष्ण वृंदावन के बाहर है वो वासुदेव कृष्ण। भगवान कृष्ण वृंदावन से एक कदम भी जो है, उनका एक पैर भी नहीं, तो उनका विस्तार वासुदेव के रूप में मथुरा द्वारका लीला करते हैं। और स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री नंद नंदन श्याम सुंदर गोविंद गोपीनाथ, ये सब वृंदावन। तो भगवान के अवतारों का ये अवतार के कारण हम जान लिए कि पृथ्वी माता पृथ्वी के दुख और बोझा को कम करने के लिए वे अवतारित होते हैं, अपने भक्तों के साथ बहुत ही मधुर संबंध जोड़ने के लिए। और जो भक्त भगवान की ये सुंदर लीलाएं सुनते हैं, उनको नित्य लीला प्रविष्ट करने के अवसर प्रदान करने के लिए ये भगवान अवतारित होते हैं। तो सिर्फ दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं, पर प्रेम रस की जो मधुरता है और प्रेम जो भगवत प्रेम और गोलोक के प्रेम धना, उस गोलोक का प्रेम लेकर वे आते हैं और उनको उसको प्रस्तुत करते हैं, ताकि जो हम जीवात्मा जो है उनकी इस लीलाओं के प्रति आकर्षित होकर हम भगवत धाम वापस चले जाए। इसीलिए भगवान ये लीलाएं करते हैं। और रासलीला एक
टॉप मोस्ट एडवर्टीजमेंट है, टॉप मोस्ट एडवर्टीजमेंट है। कम, आई कैन बी विथ ईच वन ऑफ, मैं आप सब के साथ। ये भगवान की महिमा है। दिस इज हाउ ग्रेट गॉड is always with us in our hearts and He never leaves us. It is we who turn our face from Him. तो इसलिए अब आगे की कथा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।